बुद्धि युक्त मनीषी कर्म फल का त्याग करके, बुद्धि युक्त मनीषी कर्म फल का त्याग करके, इतने में ही किन दो के संबंध की बात हो गई है? अरे यार, बुद्धि युक्त मनीषी कर्म फल का त्याग करके किन दो की बात हो गई है? किन दो की बात हो गई है? अहम और प्रकृति। और इनमें आपस में संबंध किसका होना चाहिए? सदा त्याग का। बुद्धि युक्त मनीषी, बुद्धि युक्त मनीषी, अहम जिसका मुख किसकी ओर है? युक्त माने योग की ओर, माने आत्मा की ओर। तो अहंकार जिसका मुंह आत्मा की ओर है, वो कर्म फल का त्याग करता है। माने किसका त्याग करता है? तो वही पुरानी बात दोहरा दी ना श्री कृष्ण ने यहाँ पर। त्याग करके जन्म बंध से, जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर के रुग्णता रहित एक स्वस्थ उच्चतम पद को प्राप्त करता है। अब इसमें रुग्णता रहित माने किससे रहित? प्रकृति रहित। तो यहां स्वास्थ्य किसको बोला जा रहा है और बीमारी किसको बोला जा रहा है? ठीक है, किसी को कोई पुराना शिविर याद आ रहा है? कुछ गाया था? देश जी को याद आना चाहिए। स्वरूप निर्वाणम, आगे निरामयो अहम। तो ये जो निरामयता है, ये मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? जैसे बोधो हम कहते हैं ना, वैसे ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि निरामयो अहम। वही बात आपको यहां पर अनुगुंजित दिखाई दे रही है। निरामयो अहम। सारा स्वास्थ्य कहां है? आत्मा में। स्व में स्थित होना माने किस में स्थित होना? तो स्वस्थ होना माने आत्मस्थ होना। तो स्वास्थ्य कहां हुआ? आत्मा में। और सब बीमारियां कहां हुई? जो प्रकृति में लौट रहा है उसी को क्या बोल दें? अब बीमार, बीमार। तो जब हम कहते हैं मुक्ति चाहिए, तो वास्तव में हम क्या कह रहे हैं? किससे मुक्ति चाहिए? बीमारी से, रोग से, हीनता से, रुग्णता से, इनसे मुक्ति चाहिए। दवाई का नाम बोलो। प्रेम। पर एक दफे हमने कहा था दवाई का नाम वेदांत है। इसका क्या मतलब हुआ? वेदांत प्रेम है। मजेदार बात जानते हो क्या है? उपनिषदों में प्रेम शब्द आता ही नहीं। ये होता है सबसे ऊंचा प्रेम। लाओ त्सु गवाही देंगे, कहते हैं जब तुम्हें पता लगने लगे ना कि प्रेम है, तो जान लेना प्रेम नहीं है। जब तुम्हारे मुंह से प्रेम शब्द ध्वनित होने लगे, जान लेना प्रेम नहीं है। प्रेम तभी है जब प्रेम इतना गहरा हो कि आत्मा जितना गहरा, जिसमें डूब तो सकते हो, पर जिसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते। और गहराई का अनुमान लगाने निकल भी पड़ो तो क्या, और गहरे जाते गए और डूब ही गए। लो, गहराई तो पता चल गई, पर जिसको पता चल गई वो क्या बताएगा कितना गहरा है। तो इसीलिए प्रेम शब्द बोलने वाला नहीं बचेगा अगर प्रेम वास्तविक है। अगर प्रेम गहरा है
तो इतना गहरा होगा कि उसमें तुम डूब के मर जाओगे। जब मर जाओगे तो प्रेम कौन बोलेगा? अगर अभी बचे हो प्रेम 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 फुदकने के लिए, तो माने तुम्हारे प्रेम में ऐसे ही है जैसे सड़क पर कीचड़ का पानी भर गया हो। ऐसा कोई कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। उसमें इतनी भी गहराई नहीं है कि उसमें डूब के मर सको। हाँ, उसमें वाक लोलुपता, वाचालता खूब है। नाम बार बार लिया जाता है, किसका? हाँ, तो फिर साहब क्या फरमाते हैं? लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। नाम भर लेता रहता है, मिटने को तैयार नहीं है। और जो नाम बहुत ले, तत्काल जान लेना कि लोभी है, मिटने को तैयार नहीं है, शीश नहीं देने वाला। बस मोजोरी। समझ में आ रही है बात कुछ? जब भी लगे कि मन खिन्न हो रहा है, भीतर कुछ रोगी सा हो गया, एक सिकनेस छा रही है अपने ऊपर, तो अपने आप को याद दिलाना, निरामयो हम। ये धुन याद नहीं है, इतनी सुंदर थी, गंगा तट पर गाई थी। ये हो गई कितने, 8 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की। रिकॉर्डिंग भी होगी कहीं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अतीत निकल जाएगी, तब वो सब विषय जिन्हें कहा जाता है कि सुना जाना चाहिए, श्रोत्रव्य, और वो सब जो तुम सुन चुके हो, श्रुतस्य, इन सब में निर्वेद हो जाओगे। जिनको कहा जाता है कि सुन लो, कब सुन लो? आगे सुन लो, भविष्य में। और जो तुम पहले ही सुन चुके हो, कब सुन चुके हो? इन दोनों के प्रति निर्वेद हो जाओगे। ये जो दो हैं जिनके प्रति निर्वेद होना, ये दोनों किस क्षेत्र में आ गए? प्रकृति के। कुछ जिनका अनुभव हो चुका है और कुछ अनुभव जो तुमको भविष्य में हो जाएंगे, ये दोनों कुल मिलाकर के किस में आ गए? भूत और भविष्य दोनों किस में आ गए? वर्तमान कहाँ आता है? हाँ, एक गजब बात है। वर्तमान माने जो है, जो वर्तता है, माने जो है, जो सचमुच है, जो सत्य है, उसको बोलते हैं वर्तमान। तो भूत और भविष्य ये दोनों समय के हिस्से हैं, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं होता। भूत और भविष्य समय के खंड होते हैं, वर्तमान समय का खंड नहीं होता। तो वर्तमान कहाँ होता है? आत्मा ही वर्तमान है, जो है। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह का या भ्रम या माया या ज्ञान का अतिक्रमण कर जाएगी, तब प्रकृति के एक सारे क्षेत्र के प्रति तुम निर्वेद या बैरागी हो जाओगे। ज्ञान के अतीत चले जाओगे। वेद माने जानना,
और ये बड़ी रुचिकर बात है कि वेद शब्द का संबंध दुख से भी है। तो माने किसी को शिव सूत्र याद आए कि नहीं आए? ज्ञानम बंध। वेद माने ज्ञान, और वेद का ही संबंध वेदना से। इसलिए शिव सूत्र में बताते हैं कि ज्ञान बंधन है, पर ज्ञान आखिरी बंधन है। ये मत समझ लेना कि ज्ञान पहला बंधन है। पहला बंधन तो झूठा ज्ञान है। ज्ञान का संबंध हम प्रकृति के विषयों से ही लगाते हैं ना। हम कहते हैं मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, उस चीज़ के बारे में जानता हूँ। तो जब भी तुम्हें ज्ञान है, तुम कहते हो मुझे ज्ञान है, तो उसमें तुमने क्या मान्यता छुपा रखी है? तुम कहते हो मुझे इस खंभे का ज्ञान है। इसमें मान्यता क्या है? खंभा है। खंभा है तभी तो उसका ज्ञान होगा ना। जैसे ही तुमने कहा मुझे इस खंभे का ज्ञान है, वैसे ही तुमने कह दिया खंभा है। अभी गड़बड़ बात हो गई, ये बंधन बन गया, क्योंकि तुमने सत्य किसको बता दिया? प्रकृति को। खंभे को माने प्रकृति को। और सत्य किधर है? सत्य उधर है। सत्य है आत्मा, और तुमने सत्य किसको बना दिया? प्रकृति को। पाना तुमको सत्य को है, पर तुमने प्रकृति को ही सत्य बना दिया, तो तुम जाकर के बैठ जाओगे प्रकृति में, फंस गए ना। तो इसलिए ज्ञान को बंधन कहा गया, और इसीलिए यहां अर्जुन को निर्वेद होने को कह रहे हैं। ज्ञान के अतीत चले जाओ। ज्ञान के अतीत जाने का संबंध ज्ञान से कम और प्रकृति के विषयों से ज्यादा है। यानी प्रकृति के विषयों से आगे निकल जाओ। प्रकृति के विषयों से आगे निकल जाओ। जब तुम्हारी बुद्धि अतिक्रमण कर देती है मोह का, तब जितने भी विषय हैं, चाहे सुने चाहे अनसुने, चाहे देखे चाहे अनदेखे, इन सब से आगे जाकर के तुम निर्वेद हो जाते हो। तुम में एक वितृष्णा आ जाती है। तुम कहते हो रहना नहीं, देश बेगाना है, देश बेगाना है, और नहीं कोई समस्या है, बस देश अच्छा है पर बहुत बढ़िया पराया है। एक से कहना चाहिए प्रेम, और दूसरे से कहना चाहिए तू पराया है, तू पराया है। दोनों बातें एक साथ बोलनी पड़ेंगी। ये नहीं कह सकते कि आत्मा से तो कह रहे हो तुझसे प्रेम है, और प्रकृति से कह रहे हो पराई तो तू भी नहीं। वो सब फिल्मों में चल जाता है, घर वाली बाहर वाली, कि दो दो को एक साथ जीवन में लिए फिर रहे हो। वास्तविक जीवन में नहीं चलता। दो मुहा प्रेम नहीं चलेगा। आत्मा दो नहीं होती, सत्य दो। तो प्रेम दो मुहा कैसे हो सकता है? तो प्रेम भी दो मुहा नहीं हो सकता। कोई चौथा आया अभी तक? अच्छा, चौथे पांचवे छठे जो इतने आएंगे उन सबका होगा क्या? वो सब जाकर कहां बैठ जाएंगे? तीसरे में। तो ये जो तीसरा है ये वास्तव में अनंत विविधताओं के लिए एक नाम है। तो आएंगे 8वें 10वें 9वें 12वें 1000वें सब आएंगे, पर उन सबको कहां जाके बैठ जाना चाहिए? तीसरे में। ये याद रखो। और ये बहुत बड़ी प्रगति होती है जीवन में जब बहुत सारी विविधताओं को तुम एक नाम दे पाओ।
कहीं बहुत बड़ा मेला लगा हो और दो लोग हों, एक जिसको बहुत अभी प्रेम नहीं है, उससे पूछा जाएगा क्या क्या है, तो वो बोलेगा आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खाने का सामान है, खेलने का सामान है, खरीदने का सामान है, झूले हैं, नाच है, बहुत सारे बताएगा। और एक है जैसे प्रेम है, हम देख रहा है मेले को, उससे पूछो क्या है, अंतर ये है कि वो इस पूरी चीज के लिए एक शब्द प्रपंच है। क्या है? प्रपंच। कोई आदमी जिंदगी में कितना आगे जा रहा है, बस ये देख लिया करो कि वो बहुत लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में बर्खास्त कर पाता है कि नहीं। वो उस दिन पिताजी की श्रद्धांजलि सभा थी, तो वो मैं किस्सा बता रहा था ना कि मैंने पूछा कि जब वेदांत ही सत्य है तो ये जो इतने सारे और फैला रखे हैं जिनको शास्त्र बोला जाते हो, ये काहे के लिए लिखे गए थे? ये काहे के लिए लिखे गए थे? तो अब हजारों इधर उधर के ग्रंथ जिनको हम शास्त्र बोल देते हैं, हे वो जिसमें ये किस्सा चल रहा है, वो कहानी चल रही है, फलानी कल्पना चल रही है, एक से एक कौतुक भरी कहानियां। उन्होंने बहुत विचार भी नहीं करा कि बताएं कि देखो वहाँ ये है, यहाँ ये है, और बड़ी एक सुव्यवस्थित तस्वीर पेश करें, एक मॉडल बताएं कि कैसे ऐसे। वो जितनी पूरी चीज थी, उस पूरी चीज को एक शब्द में लपेट लिया। यहीं बाहर लॉन में बैठे थे, तो ये सब काहे के लिए लिखे गए? बेवकूफ बनाने के लिए। खत्म। और क्या बोले भाई? सत्य के अलावा बाकी जो कुछ है वो और किस लिए रचा गया होगा? उसका और तो कोई शुभ प्रयोजन तो हो नहीं सकता। कि हो सकता है तो एक ही कारण हो सकता है कि मूर्ख बनाना था, चटनी चटाना था, चटा दी, हम आज तक चाट रहे हैं। समझ में आ रही बात कुछ? एक शब्द है, इसको समझना अच्छे से, श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति माने ये तमाम जो सकाम श्रुतियां हैं, माने वेदों की वो ऋचाएं जो इसलिए हैं कि उनके उच्चार से या उनके पाठ से कुछ मिल जाए। तो ये जो श्रुति विप्रतिपन्ना, इसका अर्थ है श्रुतियों को सुन सुन के जो विक्षिप्त हो गया हो। कौन सी श्रुति को? श्रुति माने वेद होता है। कहते हैं वेद पढ़ के पागल हो गया अर्जुन। वेद के किस हिस्से की बात हो रही है? वेदांत तो गीता स्वयं है, तो गीता वेदांत की बात तो कर नहीं रही होगी, तो फिर किसकी बात कर रही है गीता, जब कह रहे हैं कि अर्जुन तुम वेद पढ़ के पागल हुए हो? कर्मकांड की। अर्जुन तुझे वेदों ने पागल कर दिया। कर्मकांड, ये जो पूरा खेल चलता है ना कि कामना कामना कामना, कल्पना कल्पना कल्पना, इसी ने पागल कर रखा है तुझे। जब अनेक प्रकार की फलश्रुतियों से विक्षिप्त हुई बुद्धि तुम्हारी समाधि में निश्चल, अचल,
हो जाएगी, तब योग जानना। अब 3 को खोजेंगे। जब अनेक प्रकार की फलश्रुतियों से विक्षिप्त तुम्हारी बुद्धि समाधि में निश्चल हो जाएगी, तब योग, तब योग। ठीक है, तो ये सब फलश्रुतियां कहाँ आ गई? ये जितनी भी काम में कर्मकांड है, ये पूरा किस में आ गया? प्रकृति में आ गया। बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, इसका मतलब ये बुद्धि कौन सी वाली है? किधर को मुंह करे हुए है? प्रकृति की तरफ करे हुए। ये जो हमने 3 बोले हैं, इसमें से एक ही है जिसके पास चुनाव होता है। कौन? अहम। और उसके पास चुनाव हमेशा क्या होता है? मुंह इधर को करना है कि मुंह इधर को करना है। एक इधर है, उसको बोल दो प्रकृति, एक उधर है, उसको बोल दो सत्य या आत्मा। और ये जो बीच में है, इसके पास कुछ ऐसा है जो न प्रकृति के पास है ना आत्मा के पास है। आत्मा भी चुनाव नहीं कर सकती। आत्मा मानी निर्विकल्पता, वहाँ चुनाव कैसा? वहाँ संकल्प विकल्प नहीं है आत्मा में। और प्रकृति तो चैतन्य ही नहीं है, तो चुनाव कैसे करेगी? तो चुनाव कौन कर सकता है? अहम। तो अब जब कह रहे हैं बुद्धि विक्षिप्त हो गई है तुम्हारी, माने बुद्धि क्या कर रही है? प्रकृति की ओर देख रही है। प्रकृति की ओर देखे तो विक्षिप्त है। और अभी पिछले श्लोक पे जाओ, विक्षिप्तता माने मानसिक बीमारी। और अगर आत्मा की ओर देखे तो क्या है? स्वास्थ्य है, निरामयता है। जो बार बार प्रकृति की ओर देख रहा है वही कौन है? विक्षिप्त है। अब इससे भी समझ लो कि तमाम तरह के मनोरोगों का कारण क्या है। प्रकृति की ओर ज्यादा देखना ही तमाम तरह की मेंटल सिकनेस का कारण है, और कुछ नहीं। बता तो दिया। फिर उनका उपचार भी कैसे होगा? जरा आत्मा की ओर देखो, थोड़ा निर्वेद हो जाओ। तेरा ध्यान किधर है? आत्मा उधर है। सब हट जाएगा दिमाग से। जब तो डिप्रेशन, एंजाइटी ये लेके घूम रहे हो सब। समझ में आ रही है बात कुछ? जब बुद्धि समाधि में निश्चल हो जाती है, अब ये नया शब्द है समाधि। समाधि माने आत्मा। अहम का आत्मा में मिल जाना ही समाधि है। वही समाधान है आखिरी। और अगर अहम आत्मा में नहीं मिला है तो फिर समाधान नहीं है, समाधि नहीं है। क्या है? बहुत मात्र समस्या है। तुम्हारी समस्या सारी कहाँ होती है? प्रकृति में होती है। जब तमाम तरह के फलों की आकांक्षा से विक्षिप्त तुम्हारी बुद्धि, और यहां पर फलों की आकांक्षा के लिए एक विशिष्ट नाम लिया जा रहा है, वो सब फल जो तुम धर्म के क्षेत्र में भी पाना चाहते हो, वैदिक काम में श्रुतियों के माध्यम से। अब चाहे वो काम में श्रुति हो या काम में कुछ और हो, उससे आशय तो एक ही होता है ना, प्रकृति का भोग करने को मिलेगा। कोई कहता है मैं मेहनत कर करके फल भोगूंगा, कोई कहता है मैं पूजा कर करके फल भोगूंगा, एक कहता है मैं मेहनत कर करके 1 करोड़ कमाऊंगा, एक कहता है मैं पूजा करता हूं रोज और प्रार्थना करता हूं मुझे 1 करोड़ मिल जाए। दोनों चाह तो एक ही चीज रहे हैं ना, क्या? 1 करोड़ रुपए भोगने दोनों को। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तुमने जो सब अपना पूजा पाठ भी चला रखा है ना अर्जुन, ये सिर्फ भोग के लिए है और तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। जो भी ज्यादा प्रकृति का साहचर्य करेगा उसकी बुद्धि हो जानी है भ्रष्ट। तो तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो तो जान लेना कि कहीं ना कहीं तुम जा करके प्रकृति में ज्यादा डूब डाब के आए हो। कीचड़ है,
बार बार जाके उसको छूते ही भर नहीं हो, हाँ, उसमें लोटते हो, इसलिए एकदम भ्रष्ट हो गए हो। समाधि में स्थित निश्चल हो जाओ, हिलना नहीं। कबीर साहब कहते हैं प्रेम होना चाहिए जैसे जैसे तेल की धार गिर रही हो, टूटे नहीं, टूटे नहीं। आठ पहर 64 घड़ी पता कर, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि छिन आवे छिन जावे। स्थिर निश्चलता होनी चाहिए, हाँ, डट गए, डटना। अंगद का पांव अब नहीं हिलेगा, पेंडुलम की तरह नहीं कि जो केंद्र है उससे एक बार गुजरे फिर दूसरी बार गुजरे, कहा नहीं, कभी कभी तो होते हैं हम वहां पर। हर ऑसिलेशन में 2 बार होते हैं वहां पर, कभी कभी तो होते ही हम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवफा हैं, कभी कभी होते हैं हम वहां पर, कभी कभी होते हैं। वहीं पर होना है, ये हिलना डुलना बंद करो। तो ये जो हमने उदाहरण लिया पेंडुलम का, इसमें जो दोनों छोर हैं ये क्या हैं? प्रकृति का द्वैत। आत्मा कहाँ है? केंद्र में। और ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये क्या है? समझ में आ गई बात? 3 के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। आठ पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पलक न बीसरे तब साचा बैराग। पलक झपकने में इतना समय लगता है ना, इतनी देर को भी बिसरना नहीं है। इतनी देर को भी, इतनी देर को भी अगर भूले, इतनी देर को भी अगर विस्मरण हो गया तो बेवफाई का इल्जाम लगेगा, झूठे हो गए। आठ पहर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, हृदय पलक न बीसरे तब साचा बैराग। अनुराग और बैराग एक साथ आ रहे हैं। 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग। अनुराग किससे लगा रहे? और बैराग फिर किससे होगा? तो वैराग्य बिना प्रेम के हो सकता है? तो वैराग्य से डरते क्यों हो? वैराग्य का तो मतलब ही है प्रेम। परम वैरागी किसको बोलते हैं? आम भाषा में किसको बोलते हैं वैरागी? हाँ, जो प्रेमहीन होता है, एकदम सूखा, काठ, रेत, बंजर, उसको बोल देते हैं यार बैरागी। जबकि बैरागी होगा असली तो कैसा होगा? रसदार। बहुत बढ़िया, रसदार। नहीं, रस एकदम सही है, आत्मा के लिए ना, आत्मा को ही तो रस कहते हैं। कुछ बोल रहे थे? हाँ, उपनिषद बोलते हैं ना, रसो वैसा। तो रसदार माने कौन? जो आत्मा के पास है उसी का नाम रसिक, वही रसदार, वही तेल की धार। और बाकी सब बेरस, बेरौनक, फीके। प्रेम वैराग्य का विपरीत है, पर्याय है। वैराग्य किसका विपरीत हुआ? राग का।
तो माने प्रेम का विपरीत क्या है? राग। हाँ, पर हम राग को सोच लेते हैं प्रेम है, जबकि राग है प्रेम का। राग को कह सकते हो आसक्ति, अटैचमेंट। लोगों को समझ में नहीं आता जब हम बोलते हैं अटैचमेंट इज नॉट लव। कैसे समझ में आए? कबीरों को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो समझ में आता कि अनुराग और बैराग एक ही सांस में आते हैं, प्रेम और वैराग्य एक ही चीज है, और दोनों का साझा विपरीत है राग। स्पष्ट हो रही बात कुछ?